इससे पहले की वीडियो में हम श्रीलंका का ज्योग्राफिकल और एथनिक कंपोजिशन समझ चुके हैं और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि श्रीलंका में डाइवर्सिटी है। वहाँ पे सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं और वहाँ तमिल भाषा बोलने वाले भी रहते हैं और तमिलियंस में भी दो सब ग्रुप रहते हैं। एक है श्रीलंकन तमिल, नेटिव तमिल, जो वहीं रहे, वहाँ उन्हीं की जनरेशन्स पास ऑन हुई हैं, और एक है इंडियन तमिल जो इंडिया से माइग्रेट हुए और श्रीलंका में परमानेंट वहीं पर शिफ्ट हो गए। तो हमने वहां पर ये सब पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों, श्रीलंका में जो मेजोरिटी में रहते हैं वो सिंहला भाषा बोलने वाले रहते हैं 74% और तमिलियन रहते हैं 18%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि जो तमिलियन है वो अपने ही देश में श्रीलंका में एलिनेशन उनको क्यों फील हो रहा है। एलिनेशन का मतलब होता है अलगावाद, यानी अपने ही देश में अलग महसूस होता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट किसी दूसरी जाति को, मेजॉरिटी क्लास को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, व्हाई तमिल्स फील एलिनेशन, क्यों इन श्रीलंका जो तमिल हैं उनको क्यों अलगावाद लग रहा था, अलग लग रहा था, अपने देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी का माहौल नहीं लग रहा था। समझ में आया। श्रीलंका इंडिपेंडेंट इन 1948, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएगा कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। तमिल फील एलिनेशन इन श्रीलंका, ये है क्वेश्चन आज यहाँ पर कि 3 नंबर का, कि जो श्रीलंकन तमिल है या इंडियन तमिल है, ओवरऑल तमिलियंस का जो ग्रुप है, उनको अलग क्यों महसूस हो रहा है अपने देश में, उनको अपने ही देश में सप्रेस क्यों फील कर रहे हैं वो। देखें, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। आप सोच के देखो, आपके देश में सिर्फ हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाए, बाकी जो भाषाएं हैं, ठीक है, 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश भी है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर इन सबको मना कर दिया जाए, ये भाषा नहीं बोली जाएंगी, तो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, वो सारे लोग सप्रेस फील करेंगे, उन्हें कहाँ एकदम से हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या करा, 1956 में क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून पास कर दिया और इसके हिसाब से सिर्फ उन्होंने सिंहाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका का। एंड दिस डिसीजन डिसरिगार्ड तमिलियन और तमिलियन लैंग्वेजेस। बात समझ में आई आपको। क्या किया कि 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक कानून पास करा, उसके हिसाब से सिर्फ सिंहाला भाषा को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया श्रीलंका के लिए, और इसकी वजह से जो तमिल हैं उनको लगा कि अरे ये तो हमारी भाषा के का डिसरिगार्ड हो रहा है। समझ में आया आपको। Government followed preferential policies that favored the Sinhala applicants for university positions and the government job. अब आप फिर इमेजिनेशन करो, अगर इंडिया में किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को ही जॉब दें, उन्हीं को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो बाकी जाति के बच्चे सप्रेस फील करेंगे, उनको लगेगा कि हमारे देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ है, लड़ाई होगी, वो आवाज उठाएंगे। तो सेम एज इट इज इन श्रीलंका कि श्रीलंकन गवर्नमेंट मेक अ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, फॉर गवर्नमेंट जॉब, दे ओनली प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू सिंहाला कम्युनिटी। आया समझ में। जो सिंहाला भाषा बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हीं को यूनिवर्सिटी पोजीशन में प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने किसके हाथ में दे दी, सिंहाला भाषा बोलने वालों के हाथ में दे दी। तो जो तमिल है उन्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। A new constitutional stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. आप सोच के देखो, आपके देश के अंदर क्या है, आपके देश में धर्मनिरपेक्षता है। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ स्टेट। कंट्री के आगे सारे जो धर्म है वो बराबर है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या करा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि दे जस्ट प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बौद्धिज्म। सिंहाला भाषा बोलने वाले जो 74% लोग हैं उन्हीं के धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे और ये तय कर लिया उन्हीं के धर्म को आगे बढ़ाएंगे। अब बताओ, अगर सिंहाला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन्हीं को जॉब में प्रेफरेंस मिल रही है, उन्हीं को यूनिवर्सिटी पोजीशंस में प्रेफरेंस मिल रहा है, उन्हीं के धर्म को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उन्हीं की भाषा को
सिन्हाला भाषा को क्या किया जा रहा है, ऑफिशियल डिक्लेयर करा जा रहा है। तो अब दीज आर द स्ट्रैटेजी टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। इसकी वजह से जो तमिलियन है वो सप्रेस फील करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। उनको लगेगा इन्हीं की भाषा, इन्हीं के धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन्हीं को जॉब में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी इन्हीं को दी जा रही है, तो तमिलियंस को तो सप्रेस फील होगा डेफिनेटली। दीज आर द रीजन, दैट इज वाई तमिलियन फील एलिनेशन, उनको अलगावाद लगा, उनको सप्रेस लगा, उन्हें लगा कि उनको देश में उन्हें डोमिनेट किया जा रहा है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।